तो फाइनली मूव OS 4 जो कि अब सभी को रोल आउट होना चालू होगा, बट इसमें खास क्या, सबसे पहले तो रेंज आपकी इंक्रीज होती है, सच में होती है। दूसरा, आपको ऐसे ऐसे फीचर मिलते हैं जो कि कार में देखने को नहीं मिलते। पूरे फीचर आपको एक्सप्लेन करूंगा, हिडन फीचर भी जो कि आपको अभी तक पता नहीं चलेगा। या तो आपके पास मूव OS 4 का अपडेट है तो आप ये फीचर जरूर जानेंगे। ये तो अपना टेम्पर डिटेक्टर, अगर आपकी गाड़ी कोई छेड़ता है बिना आपके परमिशन के, बिना अनलॉक किए, तो आपकी गाड़ी ऐसा आवाज़ करने लगेगी जैसे कि हमारी कार बीप करती है, सायरन बजाती है, तो सेम है। और आपके फ़ोन पे एक अलर्ट जाएगा कि आपकी गाड़ी को कोई टेम्पर डिटेक्ट हुआ यानी, और अब आपकी गाड़ी कहाँ चल रही है आप वो लोकेशन में लाइव देख सकते हो। तो पहले ये सब फीचर आपको देखने को नहीं मिलते थे। तो जिनको भी जानना था कि मूव OS 4 अपडेट आने के बाद कितने बेनिफिट हुए, तो ये अपडेट तो मुझे 10 दिन पहले मिला है। यहाँ पे अपने को क्रूज कंट्रोल भी अनलॉक हो गया। तो 10 दिन पूरा एनालाइज करने के बाद मुझे इसमें बहुत सारी नई नई चीज़ें पता चली, और कुछ कुछ हिडन फीचर भी जो कि मूव OS 4 में आपको देखने को मिलेंगे। और अगर आपको अभी तक अपडेट नहीं मिला तो आपके लिए तो बहुत ही इंटरेस्टिंग और सरप्राइजिंग होने वाला है हमारी मूव OS 4 ओला का। चाहे ये एयर में भी आएगा तो आपकी क्रूज कंट्रोल उसमें अनलॉक हो जाएगा अगर आपको नहीं मिलता। अब हम बात करते हैं जैसे कि ऑटो टर्न ऑफ इंडिकेटर, अगर आप इसको ऑन रखते हैं या ऑन ऑफ कर देते हैं, मैं तो फिलहाल ऑन ही रखूँ इसको। तो इसमें क्या होगा, अगर आप अपनी गाड़ी चला रहे हो और इंडिकेटर दे, तो पहले क्या होता था कि मोड़ने के बाद इंडिकेटर आपको बंद करना पड़ता था, जैसे नॉर्मल स्कूटी में भी करना पड़ता है। बट ऐसा नहीं है कि सपोज यहाँ पे मैंने इंडिकेटर दिया और मेरे हाथ, आप नोटिस कीजिएगा कि मैंने सिर्फ एक हाथ से फ़ोन पकड़ा और एक हाथ से मेरा थ्रोटल है, और जैसे ही मैंने गाड़ी को यू टर्न लिया, इंडिकेटर की लाइट आप नोटिस कीजिएगा। रात में वीडियो बनाने का पर्पस ये था कि अच्छे दिखे, यहाँ पे ये गायब हो गया। तो यहाँ पे देख सकते हैं ऑटो का टर्न ऑफ इंडिकेटर ऐसे वर्क करता है कि अगर आप टर्न पे इंडिकेटर देते हैं और आपका टर्न कंप्लीट हो जाता है तो आपकी गाड़ी के इंडिकेटर बंद हो जाएगा, आपको बंद करने की जरूरत नहीं। मैक्सिमम लोग क्या करते हैं कि उनकी गाड़ी में साउंड लोग बिल्कुल स्लो रखते हैं, जिसकी वजह से इंडिकेटर जलता भी तो पता नहीं चलता। तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा बेनिफिट है। हमारी कार का एग्जाम्पल ले लेते हैं ना, कार में तो सेम चीज़ है, आप इंडिकेटर दे दो, उसके बाद मोड़ लो, उसके बाद वो अपनी पोजीशन पे वैसे ही आ जाता है। तो सेम चीज़ इसके साथ भी है। अब ये बहुत ही कमाल का फीचर है टेक मी होम लाइट, यानी कि अगर आप अपनी गाड़ी से घर आ गए सपोज, उसके बाद अपनी गाड़ी लॉक हो जाती है ऑटोमेटिक, आपको पता है 30 सेकंड के बाद लॉक हो जाती है, तो 30 सेकंड तक की जो आपकी हेड लैंप है, हाई बीम लो बीम एक साथ ऑटोमेटिक जलनी चालू हो जाएगा, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। या हम रात के अंधेरे में गाड़ी को रोक के वॉशरूम करने चले जाते हैं तो वो मैंग के लिए रहता है, तो उस हिसाब से यहाँ पे लाइट ऑटोमेटिक ऑन रहेगा 30 सेकंड तक का, तो आपको दिखते रहेगा पूरा, मतलब आसपास अगर आप ज़्यादा अंधेरा में है तो ये फीचर भी बहुत कमाल का है। तो जो लेट नाइट ऑफिस वर्क से आते हैं या जो ड्यूटी में रहते हैं उनके लिए तो बहुत ही बेनिफिट फीचर है। अब बात करते हैं हिल होल्डर, जो कि पहले नहीं आता था या बेटा में कुछ कुछ यूज़र में आता था, अब ये पूरी तरीके से, बट फिर भी ओला कहता है कि अभी भी लेस इफेक्टिव, बट मुझे जितना फील हुआ कि ये बहुत अच्छा खासा वर्क कर रहा है। यहाँ पे आपको एक मोटर की साउंड सुनाई दे रही होगी, मतलब ये इसको रोक के रखा है। अप हिल डाउन हिल में अगर जो भी लोग रहते हैं ज़्यादातर, या अप एंड डाउन वहाँ से उनका रहता है डेली में, तो उनके लिए तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट फीचर। अब हम आते हैं अप्रॉक्सीमेटली अनलॉक की तरफ। ये आपको मूव OS 3 में भी देखने को मिलता था, बट अभी ये अपडेट के साथ है जो कि बहुत ही अच्छा वर्क करता है। सबसे पहले तो आपको इसमें लोकेशन अपने फ़ोन में ऑन रखना पड़ेगा और ब्लूटूथ ऑन रखना पड़ेगा, और कुछ भी नहीं करना है। अप्रॉक्सीमेटली अनलॉक का फीचर तो आपको पता है कैसे एक्टिवेट करते हैं। अगर आपको फिर भी वीडियो चाहिए उसके ऊपर तो वो बना दूंगा सेपरेट, बट अगर आप इसको आराम से एक्टिवेट कर सकते हो, कुछ नहीं करना, आपको गाड़ी के राउंड राउंड घूमना है। अब देखना कि अप्रॉक्सीमेटली अनलॉक होने के बाद आपको अपना फ़ोन बस गाड़ी के हेड के पास ले जाना है, या सपोज आपका जेब का एरिया जो रहता है आप फ़ोन रखते हो तो आप हेड के पास जाकर खड़े हो जाओ, गाड़ी देखो ऑटोमेटिक अनलॉक हो जाएगी। अगर आप इसके रेडियस से दूर चले गए, मे बी 30 मीटर शायद रहता है, 50 भी रहता हो, तो ये ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। आपको अपने फ़ोन से फिजिकली बंद कर सकते हो, और इसको आपको हेड के पास ही रखना पड़ेगा तभी ये चालू होगा। बहुत लोग क्या करते हैं कि इसको अपवर्ड साइड रखते हैं जिससे चालू नहीं होता। आपको ध्यान रखना है कि जहाँ पे इसका हेड है वहीं पे रखना है। ये फीचर मुझे बहुत यूज़फुल लगा। सपोज आप कहीं पार्किंग में इसको खड़ा कर दो, आपको पता नहीं आपकी गाड़ी कहाँ पे, बहुत भीड़ है और आपको दिख नहीं रही आपकी गाड़ी, तो सिंपल सा आपको, जैसे मैंने अपनी गाड़ी का नाम ओलेक्स रखा है तो ये यही करके शो करता है। आप अपने कुछ भी रख सकते हो, ओला ही रहता है। यहाँ पे आप नेविगेट कर सकते हो, इसमें बता देगा आपको कितना दूर चलना है, चाहे आप 200 मीटर की दूरी पर या 10 मीटर की दूरी, ये आपको अपनी गाड़ी के पास ईजिली पहुँचा देगा। तो ये फीचर भी मुझे बहुत कमाल का लगा, क्योंकि जब भी हम स्टेशन जाते तो हमको भूल जाते कि अपनी गाड़ी है कहाँ पे, या मार्केट भी जाते या पार्किंग में हम भूल जाते कभी कभी, बहुत सारी गाड़ी होने के बाद, या इवन मैं तो कॉलेज पार्किंग में भी भूल जाता हूँ कि गाड़ी रखी कहाँ हुई है। तो उस वजह से ये वाला फीचर बहुत हेल्पफुल है, आपको पता चल जाएगा आपकी गाड़ी किस मीटर के रेंज में। ऊपर से इसी ऐप में एक अच्छी चीज़ है कि आप मैप से डायरेक्ट नेविगेशन दे सकते हो, आपको जाना कहाँ पे। सपोज यहाँ पे मैं कोई भी एक चीज़ सर्च करता हूँ, यहाँ पे रिसेंट में आपको दिखा देगा, सेम आपके ओला ऐप की तरह ही रहेगा, और ओला के स्कूटी में भी आपको सेम नेविगेशन दिखाएगा। तो यहाँ पे जैसे मैंने रोंगटा कॉलेज सर्च किया और मैंने सेंड टू ओलेक्स यानी कि अपनी स्कूटी को भेज दिया कमांड। अब जैसे ही मैं अपने ओलेक्स के पास यानी कि अपनी ओला S1 के पास जाऊँगा, तो सबसे पहले तो ये अप्रॉक्सीमेटली अनलॉक से ऑन होगा। चाहे नहीं भी ऑन है तो आप इसको बटन से ऑन कर सकते हो या ब्लूटूथ से भी ऑन कर सकते हो, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रोंगटा कॉलेज भिलाई का नेविगेशन मैंने फ़ोन से भेजा था, यहाँ पर आ चुका है। आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली मैं अपने ओला के स्क्रीन पर क्लिक करना है
और उसके बाद ये नेविगेशन आपकी चालू कर दे। अब ये है ओला का मैप, जो कि ओला कहता है कि हम इसमें 3D स्ट्रक्चर डालें, और मूव OS 5 आते आते ये बहुत ही अच्छे तरीके से अपडेट हो जाएगा। अब उसको आने में तो करीबन आपको 2 से 3 साल और वेट करना पड़ेगा, बट मूव OS 4 में ही आपको बहुत अच्छे अच्छे फीचर देखने को मिल जाएंगे। ये आपको मल्टीपल रूट बताएगा। वहीं जो मैप माई इंडिया था, मैपल इंडिया था, वो आपको एक ही रूट बताता था। तो यहाँ पे मल्टीपल रूट से आप जान सकते हो कि आपको कौन से रूट से जाना, आपको पास किस रूट से देखने को पड़ेगा। और ये भी थोड़ा बहुत 3D स्ट्रक्चर आपको बताने की कोशिश करता है। ये तो गई मेन बात। अब बात करते हैं कि इसमें रेंज कितनी इंक्रीज हुई है और मूव OS 4 में प्रॉब्लम्स क्या आती है। ये चीज़ भी आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो टोटल हम बात करें कि मूव OS 4 में एक नया मोड ऐड हुआ जो कि है केयर मोड। बाकी के पुराने तीनों मोड सेम रखे गए, बोल्ट, इक्लिप्स, विंटेज और केयर। अब 4 मोड देखने को मिलते हैं, पहले 3 ही देखने को मिलते थे। अब यहाँ पे आपको 2 ट्रिप मीटर देखने को मिलता है। एक फुल ट्रिप मीटर है और एक आपका जैसे कि गाड़ी आप कहीं चला के और अपनी गाड़ी ऑफ करो तो ट्रिप बंद हो जाती है। यहाँ पे आप रीसेट भी कर सकते हो, बट ये वाला जब तक आप रीसेट नहीं करोगे, चाहे 10,000 चल जाए, ये अपने से रीसेट नहीं होगा। और वहीं इसको आप टैप करते हो तो बहुत सारा ऑप्शन आता है। ये जो कि अपना पहला दिस ट्रिप, जो कि आपका जितना चलाओगे उतना बताएगा, फिर बंद होने के बाद वापस से 0 हो जाएगा, और कितना आपने पैसा अभी तक बचाया। तो मैंने यहाँ पे अभी तक 40,000 रुपीज़ बचा लिया। अब कितना सच है कितना झूठा है वो सब आप ही बताइए। हमें भी 17,000 किलोमीटर में 50 के एवरेज के हिसाब से 35,000 ऑलमोस्ट बनता है। तो ठीक ठाक ही पैसा मैंने बचा लिया और 2 ट्री प्लांटेड करके दिखाया। तो आप इसको अपने फेवरेट मोड पे रख सकते हो। मैं तो ज़्यादातर मनी के मोड में रखता हूँ, बट यहाँ पे दिस ट्रिप पे अभी मैं इसको करके छोड़ देता हूँ। वहीं हम सेटिंग में जाने के लिए अब आपको डायरेक्ट जा सकते हो कि यहाँ पे डार्क मोड, लाइट मोड, यहाँ से आप डायरेक्ट सेट कर सकते हो। ब्लूटूथ भी आप ऑन ऑफ यहीं से कर सकते हो। अब आपको सेटिंग में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। यहाँ पे मैं ऑटो में रख देता हूँ। इससे क्या होता है कि शाम 6 बजे के पहले तक का ये आपका लाइट मोड में रहता है, और शाम 6 बजे के बाद ये आपका डार्क मोड में ऑटोमेटिक चले जाता है। वहीं ब्लूटूथ पे आपको इतने ऑप्शन पहले भी देखने को मिलते थे। वाईफाई भी आपका सेम पहले की तरह है। जो पूरा नए फीचर ऐड हुआ है वो आपको ओला का मैप ऐड हुआ है, साथ ही में क्रूज कंट्रोल जिसमें नहीं था वो अब मिलने लगा है। और रेंज की जैसे कि मैं बात करूँ, हाँ रेंज भाई बिल्कुल ही इंक्रीज हुआ है। 10 किलोमीटर का मोटा मोटी आराम से फ़र्क है मेरी गाड़ी में। बाकी गाड़ियों में भी फ़र्क आता होगा, बट पहले के कंपेरिजन में आपको रेंज ज़्यादा देखने को मिलेगा। क्योंकि पहले मैं नोटिस करता था कि मैंने 100% चार्ज किया तो 98 तुरंत होता था, बट अब ऐसा नहीं हो रहा है। और मुझे 90% जाते जाते तक पहले 4-5 किलोमीटर में 90% हो जाता था, बट मैंने इसको इको मोड में चलाया 30 से 40 की स्पीड के बीच में ही, ये आराम से 15 किलोमीटर चल गई। उसके बाद ये 90% जाके हुई। तो पहले के कंपैरिजन में रेंज तो मेरा अच्छा खासा इंक्रीज़ हो गया। तो मेरे लिए तो रेंज इंक्रीज़ हुआ है। और पहले ये गाड़ी जल्दी डेड हो जाती थी, बट अभी ये 30-40% छोड़ देती है। मेरा डेली रूट मुझे पता है, तो सेम यूज़ करने के बाद भी ये इसमें 20% का फ़र्क तो मुझे आराम से देखने को मिल रहा है। और बाकी इसमें और नए फीचर क्या है, स्मूथ हो गया। यहाँ पे स्क्रीन गार्ड पुराना हो गया, उस वजह से सेंस काम नहीं कर रहा, बट गाड़ी पहले से बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो गई है। तो क्या आपको मूव OS 4 अपडेट आता है तो अपडेट करना चाहिए? तो जी हाँ, बिल्कुल करना चाहिए। और अगर ये आपका इंस्टॉलेशन कैंसिल हो जाता है तो कंपनी में आपको कंप्लेन करनी चाहिए। उसके बाद आपको वापस से दिया जाएगा, तो फिर इंस्टॉल करना चाहिए। और ध्यान रखिए घर में वाईफाई का कनेक्शन अच्छा खासा हो, और आप इसको फ़ोन से भी कर सकते हो और अपने ऐप से भी कर सकते हो। तो ये बहुत ही अच्छा है। तो फ़ायदे तो इसमें बहुत सारे। नेगेटिव चीज़ ये है कि गाड़ी यार बीच में कभी कभी बंद हो जाती है, तो चालू होने में बहुत ज़्यादा दिक्कत करती है। तो मे भी क्या ये मूव OS 4 की वजह से हो या ओला की तरफ से कोई ग्लिच हो, तो उसकी वजह से हो सकता है। और आप यहाँ पे स्पोर्ट मोड, हाइपर मोड चाहो तो ऑन या ऑफ अपने ऐप से ही कर सकते हो, ताकि आपके घर में कोई बच्चा है और स्पोर्ट मोड, हाइपर मोड का यूज़ ना करे, क्योंकि आप जानते हो कितना ज़्यादा फास्ट चलता है और रिस्क हो सकता है। तो बिना आपके परमिशन के वो खोल नहीं पाएगा जब तक उसके पास ऐप का कंट्रोल नहीं हुआ। तो इससे आपकी भी सेफ्टी हो सकती है, आपके घर में जो भी जूनियर्स है उनकी भी सेफ्टी के ये बहुत ही अच्छा मेथड है कि आप अपने हिसाब से लॉक कर देते हो। जैसे कि हम बचपन में टीवी को चाइल्ड लॉक कर देते थे, वही टाइप का बात है। और यार 10,000 सब्सक्राइबर में 200 सब्सक्राइबर का, मैं जल्दी से सब्सक्राइब करो, तुरंत हो जाएंगे। तो प्लीज़ यार रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक तो कर ही देना, सब्सक्राइब जितना ज़्यादा क्वांटिटी में हो सके सब्सक्राइब कर दो। आप ही के बेनिफिट के ऊपर वीडियो आती रहती। यहाँ पे आपकी एवरेज स्पीड बताएगी, मोटर टेम्परेचर, बैटरी टेम्परेचर बताएगी। अगर ये टेम्परेचर 45 डिग्री या 55 डिग्री तक चले जाता है तो आप प्लीज़ एक चीज़ का ध्यान रखें, गाड़ी को वहीं स्टॉप कीजिएगा और कहीं को रेस्ट देने की कोशिश कीजिएगा। 40-45 के पहले तक का ठीक है, 50 जाना उतना सेंस नहीं बनता। आपकी गाड़ी का माइलेज भी कम हो जाएगा, सॉरी एवरेज कम हो जाएगा, और उसके बाद आपकी गाड़ी में इशू आना चालू हो जाएंगे। तो इसका ध्यान रखिएगा आप लोग। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो और शेयर कर दो अपने लव वन के साथ, जो भी मूव OS 4 का वेट करें। मिलता है अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर